जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए। मुझे बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे गुरु जी के कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, पर मुझे ये था कि मुझे नहीं समझ में आता कि मैं कैसे सत्संग शेयर करूँ। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि शुक्राना करने का मतलब भी सत्संग शेयर करना होता है। तो मुझे जैसे ही मुझे ये मैसेज मिला गुरुजी का, तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए, गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। तो ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। मैं इसको गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये 2016 की बात है। वैसे तो हम गुरु जी से, मुझे नहीं पता, मुझे अब तो यही लगता है कि शायद गुरु जी ने मेरी 2014 में मेरी शादी हुई थी, तो मुझे तो यही लगता है कि शायद गुरु जी ने अपने साथ जोड़ना था, इसीलिए गुरुजी ने मेरा यहाँ पे रिश्ता कराया और शादी कराई। तो मैं यहाँ पर आई, तो मेरे अंकल की मामा जी की बेटी है जिन्होंने हमें गुरुजी से जोड़ा। सबसे पहले मैं उन्हीं के यहीं पे सत्संग हुआ था, उनके बेटे का जन्मदिन था, तो उन्होंने अपने घर में सत्संग रखा। संगत जी, मैं पहले कभी भी मतलब कि इन सब चीज़ों को वो बिलीव नहीं करती थी, सॉरी गुरुजी, क्योंकि मैं कहीं पे भी देखा था, मैंने स्टिकर्स गुरुजी के गाड़ी पे लगे हुए, जैसे कि जय गुरुजी, तो मैं देखती थी, तो मैं कहती थी पता नहीं कौन से गुरुजी हैं जो अपना इतना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगवाते हैं। क्योंकि मुझे सुनने में यही आता था कि जो भी उनके मंदिर जाता था उनके पीछे ऐसे स्टिकर्स लग जाते हैं। तो मुझे ये लगता था कि शायद एडवर्टाइजमेंट होती है, ये क्या है। सॉरी गुरुजी, मुझे उस टाइम पे आपकी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता था। सॉरी संगत जी, मुझे किसी चीज़ के बारे में भी नहीं पता था, और मैं इन सब चीज़ों में बिलीव भी नहीं करती थी। हाँ, मैं शिव भगवान जी की बहुत बड़ी भक्त थी, बट मैंने कभी गुरुजी के बारे में सुना नहीं था और मुझे कुछ पता भी नहीं था। तो मैं तभी से जुड़ी थी। तो जैसे गुरुजी कहते हैं कि अपनी शुरू से अपनी जर्नी शेयर करो, तो मैंने अपना शुरू से मैं कैसे जुड़ी गुरुजी से, मैंने वो बता दिया। अभी 2-3 और सत्संग हैं 2014 से 16 के बीच में, जो कि मैं आगे शेयर करूँगी। अभी जो मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो है 2016 में हुआ था मेरे साथ, कि मेरे अंकल की जॉब नहीं थी, और मैं भी जहाँ पे काम कर रही थी वहाँ पे इतना अच्छा नहीं था मेरा भी, और एक आधा हमारा लोन था हमारे ऊपर, तो जिस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और अंकल की मेरी जॉब लग नहीं रही थी। तो चलो, मेरी जैसे तैसे करके मेरे भाई ने अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दी। तो उस टाइम पे भी मतलब कि उस जॉब पे लगने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी, जिसके लिए मैंने गुरुजी के आगे अरदास भी करी, तो जो कि मेरी अरदास कबूल करी गुरुजी ने और मुझे वहाँ पे ज्वाइन करवाया। तो मैंने यही अरदास की थी कि गुरुजी आप मेरा करवा दीजिए, ज्वाइनिंग करवा दीजिए मेरी वहाँ पे, तो मैं अपनी फ़र्स्ट सैलरी से ही आपका सत्संग करवाऊँगी, जो कि मैंने अभी तक नहीं करवाया था अपने घर में। तो उसके बाद गुरुजी ने मेरी वो अरदास भी पूरी करी, तो उसके बाद जाके मेरी जॉब लग गई, मेरी फ़र्स्ट सैलरी आने का टाइम हुआ, बट तब तक मेरे अंकल की जॉब नहीं लगी थी। अब मैं अंदर से परेशान कि मैं कैसे करूं गुरुजी, मैं कैसे अपना सत्संग कराऊं, मेरे अंकल की तो अभी तक जॉब ही नहीं लगी है। तो मैं ऐसे ही परेशान हो रही थी, तो मैंने अपने अंकल से ये बात शेयर करी। तो उन्होंने बोला कि जब आपने बोला था तो आप इस चीज़ को करो, आप पीछे मत हटो, कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा वैसे वो करेंगे। उन्होंने ऐसे बोला और मेरे मन में पॉजिटिविटी आई, और मैंने अपना सत्संग की तैयारी करना शुरू कर दी। तो संगत जी कहते हैं ना कि अगर घर में बहू की लगी हुई हो और बेटे की नहीं लगी हुई हो, तो ससुराल वालों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो वही थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो मुझे बोला कि भी उनकी नहीं है, तुम्हारी है,
ऐसे दोनों की लग जाती, फिर करवा लेते, ये था वो था। पर मेरे मन में था कि नहीं, जब मैंने बोला है गुरुजी को, जब गुरुजी हमारी सुनते हैं तो हम भी जो गुरुजी को बोला है हम भी क्यों ना पूरा करें। तो ऊपर से मेरे अंकल भी कभी मुझे सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटे, उन्होंने हमेशा मुझे हर एक चीज़ में आगे रखा है। तो उनका बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने कोई भी चीज़ अपने दिल पे ना लेके उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि जो गुरुजी की मर्ज़ी, जैसे उनका इच्छा, उन्होंने मुझे करने की परमिशन दी और उन्होंने पूरा साथ दिया। उन्होंने सबको बोला भी। तो संगत जी, हमने सत्संग की तैयारी कर रहे थे, मेरी सैलरी भी आ गई थी, हम सत्संग की तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम पे फिर मेरे अंकल को, आप बिलीव नहीं करोगे कि संगत जी, गुरुजी ने ऐसा किया कि सत्संग के जस्ट 2 दिन पहले ही मेरे अंकल को कॉल आ गई एक जगह से इंटरव्यू के लिए। मेरे अंकल वहाँ पे गए, उनका सिलेक्शन भी हो गया वहाँ पे, और गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि उनकी जॉइनिंग सत्संग हमारा संडे का था, उससे नेक्स्ट डे की ही रखवा दी बिल्कुल। तो अब मैं इतनी खुश कि गुरुजी ने तो इतना बड़ा चमत्कार कर दिया कि जो सबके मुंह पे था कि दोनों की जॉब लग जाती तब करवाते सत्संग, तो गुरुजी ने वो चीज़ भी पूरी कर दी। अब मैं अंदर से बहुत खुश कि चलो मेरा सत्संग आराम से होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत सिर्फ एक इतनी थी कि अंकल की सैलरी आ नहीं रही थी और मेरी सैलरी से ही पूरे 2-3 महीने से घर चल रहा था, जिसमें कि जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। तो अब ये था कि जो अब यहाँ से सैलरी आएगी वो हमारी पूरी खर्च हो जाएगी अगर हम सत्संग कराते हैं और सबको बुलाते हैं। तो तब भी मैंने फिर गुरुजी के ऊपर ही छोड़ा कि जैसे गुरुजी चाहेंगे वैसे करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था तो मैं वो काम करूँगी ही करूँगी। तो संगत जी, मैंने सत्संग कराया और बहुत अच्छा सत्संग हुआ, गुरुजी ने ब्लेस भी किया हमें। और आप बिलीव नहीं करोगे गुरुजी, सत्संग जी, कि जैसे ही मेरा सत्संग हुआ उसके 1 हफ्ते बाद ही गुरुजी ने मुझे मेरी जितनी सैलरी थी उससे डबल करके मुझे वापस दिया। मेरे यहाँ पे मेरे बुआ के बेटे की शादी थी, तो जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी मुझे, तो उनके वहाँ से इतना अच्छा सगन वो मुझे देके गए। मुझे नहीं पता क्यों देके गए, वो भी गुरुजी के फॉलोवर है, क्या उनके मन में आई जो वो इतना सगन वो मुझे पकड़ा के चले गए कि मेरा जो महीने का खर्चा था उनकी शादी पे जाने के लिए जो मुझे सारी चीज़ें करनी थी, वो सारी चीज़ें मेरी उसी ही सगन में कंप्लीट हो गई। तो इसके लिए मैंने उनको मना भी किया, बट वो नहीं मानी। उन्होंने बोला कि मेरे घर में आखिरी शादी है, उनके बेटे की लास्ट शादी थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे देना है तो मुझे देना है, तो वो दे के गई। इसलिए संगत जी, मतलब कि आप ये देखिए कि अगर आपका पूरा विश्वास है गुरुजी पे, तो गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी संगत को किसी के आगे ना तो हाथ पसारने देते हैं, ना ही उनको किसी चीज़ की दुविधा में या टेंशन में डालते हैं कि अगर तुमने मेरे लिए कुछ किया तो दुगना उसका आपको वापस मिलता है। तो इतना ट्रस्ट गुरुजी के ऊपर इतना बिल्ड हुआ हमारा कि हम दोनों इतने खुश कि हाँ गुरुजी ने हमारी सुनी और इतना किया। तो ये था हमारा पहला शुक्राना गुरुजी को। और भी गुरुजी ने बहुत सी ब्लेसिंग्स हमें दी हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे शेयर करूँगी। अभी के लिए मैं अपना ये सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ और मंत्र जाप के साथ मैं इस सत्संग को ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहना, सबकी इच्छाओं को पूरा करना। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो गुरुजी, संगत जी, तो मुझे क्षमा करना। और बस गुरुजी मुझे ऐसे ही सत्संग शेयर और शुक्राना करने का मौका देते रहे और मैं अपना शुक्राना शेयर करती रहूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।